ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली नगर निगम चुनाव नज़दीक हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो नगर निगम की जो हालत है, उसको लेकर जिम्मेदारी और जवाबदेही की जंग काफ़ी समय से चलती जा रही है। लेकिन नगर निगम की जो ये हालत है, ये आज की नहीं है। नगर निगम की इस दयनीय हालत को उबारने के लिए तत्कालीन शीला दीक्षित सरकार ने भी इसके 3 टुकड़े किए ताकि जो काम है वो स्मूथली चल सके। लेकिन उन 3 टुकड़ों ने तकलीफ़ और बढ़ा दी और आज तकलीफ़ इतनी ज़्यादा है कि वेतन देने तक के लिए नगर निगम के पास पैसे नहीं हैं। विकास कार्य तमाम ठप पड़े हैं और कोरोना काल ने तो जैसे रुला ही दिया। तो इस सब का इलाज क्या है? इतने सालों से नगर निगम बदहाल क्यों है? दयनीय स्थिति में इसकी इतनी बड़ी हालत क्यों है? देश की राजधानी का जो नगर निगम है, उसकी हालत ऐसी क्यों है? इस विषय पे हम लगातार ऐसे लोगों से बात करते रहेंगे जो नगर निगम की नब्ज़ को पहचानते हैं। इस कड़ी में हम आज मौजूद हैं, इंद्र अग्रवाल हैं, जाने माने कारोबारी भी हैं और तमाम जो प्रशासनिक काम होते हैं उन पर उनकी बड़ी गहरी पकड़ और नज़र होती है। तो हम इन्हीं से बात करेंगे कि क्या नगर निगम की जो ये हालत है, नेतृत्व की कमी है या कुछ ढांचागत खामियां हैं इसके पीछे। तो इंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो सबसे पहले नगर निगम की जो हालत है, आप उसको किस तरह से देखते हैं और इसका जिम्मेदार कौन? देखिए स्वामी जी, जहाँ तक बात हालात की और परिस्थिति की है, ये एक ऐसा उदाहरण है जो पूरे भारत की दृष्टि, पूरी दुनिया की दृष्टि भारत की राजधानी दिल्ली की कॉरपोरेशन पर होती है। हर व्यक्ति इस बात को जानना चाहता है, समझना चाहता है कि इतना बुरा हाल देश की राजधानी के प्रशासन का, एमसीडी का क्यों है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, अगर आप मुझसे व्यक्तिगत तौर पर एक साधारण पहले तो हाल जानना चाहेंगे, क्या क्या हाल है आपकी नज़र में इसका? देखिए, हाल की जहाँ तक बात है कि जो 3-4 चीज़ें साधारण होती हैं, जैसे सफाई का मुद्दा है या एमसीडी स्कूल्स का मुद्दा है या हॉस्पिटल्स का मुद्दा है, उसके साथ साथ में जो पार्क हैं, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उन सब के अंदर एक राजधानी होने के नाते जो कुशलता के साथ कार्य होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये क्यों नहीं हो पा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि नेतृत्व जो है वो आज दिल्ली की एमसीडी को नहीं मिल पा रहा है। अधिकारियों की कमी नहीं है, अफसरों की कमी नहीं है, कर्मचारियों की कमी नहीं है। 3 एमसीडी होने के बावजूद भी अलग अलग तौर पर काम होने चाहिए। साउथ एमसीडी थोड़ा सा अपने लेवल पर बहुत अच्छा काम करने का प्रयास कर रही है, लेकिन बाकी के जो क्षेत्र हैं वो उतनी मुस्तैदी से काम नहीं कर पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा जो कारण मैं समझता हूँ एक व्यक्तिगत तौर पर, कि जो नेतृत्व है वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहा है, पूरी सफलता के साथ काम नहीं कर पा रहा है। ऐसा नहीं है कि कर्मचारियों का अभाव है, अधिकारियों का अभाव है, या जो एक राजनीतिक स्तर होता है जो हमारी एमसीडी में भी बहुत अच्छे, वो पॉलिसियाँ नहीं बना पा रहा ठीक से, जो अधिकारी उनसे काम नहीं ले पा रहा। जी, आज ये देखिए कि अगर मैं दिल्ली के और विभागों की बात करूं, जैसे नई दिल्ली में एनडीएमसी है या डीडीए है या पीडब्ल्यूडी है, अधिकारी सब वही हैं, उसी तरीके से अधिकारी काम करते हैं, उसी तरीके से जो ऊपर के लोग हैं वो काम करते हैं। फ़र्क क्या है कि उसके नेतृत्व को वो पूरे तरीके से हमारे एमसीडी के लोग नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें वो पूर्णतः फेल हो चुके हैं। ये कोई नई कहानी नहीं है, ये वर्षों से चली आ रही है। राजनीतिकरण बढ़ता चला जा रहा है, इतना बढ़ता चला जा रहा है राजनीतिकरण कि एमसीडी के जो असली काम हैं, जो एक जनमानस तक पहुंचने चाहिए, वो नहीं हो पा रही। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि आईटी डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है आज के आधुनिक जीवन में कि सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। हर चीज़ की सूचना, हर चीज़ का प्रचार, प्रसार, प्रसारण सभी कुछ आईटी के माध्यम से हो रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा है। लेकिन दिल्ली की एमसीडी उसमें भी पूर्णतः फेल है। आज अगर हम वेबसाइट खोलते हैं, उस वेबसाइट में सिर्फ प्रथम पृष्ठ जो है
वो तो दिखाई देता है। उसके बाद आप कहीं पे भी क्लिक करिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, किसी प्रकार का कोई कांटेक्ट नंबर नहीं मिलेगा। अगर गलती से कोई कांटेक्ट नंबर मिल भी जाता है तो उसके ऊपर जो फ़ोन नंबर दिए हुए हैं वो काम नहीं करते, उनमें बेल लगातार चली जाती है, और आपने कोई चीज़ पोस्ट कर दी उसका जवाब आपको नहीं मिलता, और किसी भी तरह की उसके अंदर आधुनिकीकरण जैसी कोई भी परिस्थिति नहीं है। तो ये बहुत बड़ा दुख का विषय है कि आज भारत इतनी तेज़ी से, कितनी रफ्तार से काम कर रहा है, और उसके बावजूद आईटी डिपार्टमेंट एमसीडी का बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जी बाकी के जो है, देखिए किसी भी विभाग को चलाने के लिए आमदन की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, दिल्ली सरकार भी पैसे देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी पैसे देती है, लेकिन जो हमारे अपने एमसीडी के विभाग हैं, क्या हम उनसे पूरी तरीके से उस आमदन को रिकवर कर पाते हैं? भ्रष्टाचार का इतना बड़ा आलम है कि जो वास्तव में पैसा आना चाहिए वो एमसीडी तक नहीं पहुंच पाता। बहुत सारे विभाग हैं, जैसे हाउस टैक्स का विभाग है, बिल्डिंग का विभाग है, कम्युनिटी सेंटर्स का विभाग है, उसके अलावा अनेकों विज्ञापन विभाग है। बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिनको अगर ईमानदारी के साथ और पूरी मेहनत के साथ काम किया जाए तो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम जीत नहीं सकते, जीत सकते हैं। अगर मैं सफाई की बात करता हूँ, आप 50% कर्मचारी आपको ऐसे मिलेंगे जो तनख्वाह तो एमसीडी से पाते हैं, लेकिन अपना व्यक्तिगत व्यवसाय करते हैं, अपने परिवार के साथ दूसरा लगकर व्यवसाय करते हैं, केवल हाजिरी लगाने के लिए रजिस्टर में आते हैं। तो क्या ये एमसीडी के नेताओं को नहीं मालूम इसके बारे में? मालूम है, वो अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन आज तक दिल्ली की जनता ये नहीं समझ पाई है कि आखिरकार जो एमसीडी के राजनीतिक स्तर के लोग हैं, कह रहे हो कि एमसीडी के कर्मचारी और नगर निगम अधिकारी अपनी निजी आय में ज़्यादा लगे रहते हैं। मैं इसको आप ये मान के चलिए कि ये कोई बताने वाली बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पुराना विषय है, समय समय पर उठता भी है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर एमसीडी को बढ़ाना है, उठाना है, तो एक सुदृढ़ नेतृत्व की ज़रूरत है। आज हमारे पास तीन एमसीडी होने के बावजूद तीन हमारे पास मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, उसके अलावा सभी कुछ है, राजनीतिक स्तर पर बहुत अच्छा वो है, और उसके बावजूद भी वो डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। तो कर्मचारियों को काम करना है, लेकिन नेतृत्व नहीं है। अगर काम कराने वाले लोग ही उसको पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे तो मैं समझता हूँ कि इसका भाग्य कभी सुधर नहीं सकता। और कह रहे हो कि नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए। पहले नगर निगम में कांग्रेस की सरकार थी, फिर बीजेपी की सरकार आई। बीजेपी की सरकार ने भी देखा कि कुछ ठीक नहीं हो रहा, शायद यही वजह थी कि नए चेहरे नई उड़ान दे करके सारे नगर निगम को बदल दिया था, नेतृत्व को बदल दिया था। निगम में भी नेतृत्व नया है बीजेपी के लिए, लेकिन अब फिर नेतृत्व बदलने की बात आप कह रहे हैं, तो क्या क्या माना जाए? मतलब स्वामी जी, नेतृत्व नया नहीं है। 10 साल हो गए हैं एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। चेहरे तो वही है ना, नए हैं। अब निगम पार्षद सारे नए हैं। नहीं, निगम पार्षद अवश्य नए हैं। अनुभव की कमी थी कुछ इनके। अनुभव की जहाँ तक बात है, देखिए निगम पार्षद एक ऐसा ओहदा है कि वो उसका एक तरह से देखा जाए तो निरीक्षण तो कर सकता है, लेकिन काम तो निगम पार्षद नहीं कर सकता ना, वो निरीक्षण कर सकता है। और जहाँ तक अनुभव का सवाल है, ये कोई ऐसा कुछ नया विभाग नहीं है जिसमें कोई बहुत ज़्यादा अनुभव की आवश्यकता है। ये तो पॉलिसीज़ की बात है, प्रणाली की बात है, आप क्या बना रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा, जनता को किस हद तक उसकी सुविधाएं मिल पाएंगी, जो चीज़ें हम करने जा रहे हैं उसकी सार्थकता कहाँ तक कामयाब होगी, नहीं हो पाएगी। अगर हम केवल बोर्डों के माध्यम से और प्रचार प्रसार के माध्यम से ये सिर्फ कहते रहें कि एमसीडी ने ये किया, एमसीडी ने वो किया, लेकिन नतीजे के तौर पर हमारे सामने क्या निकल के आता है वो आम जनता खूब अच्छी तरह से जानती है, समझती है। 10 साल का कार्यकाल, चलिए आप कहते हैं जी कांग्रेस का राज था पहले एमसीडी में, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का आ गया। मैं पार्टी की तरफ ना जाकर मैं कहता हूँ कि जो नेतृत्व पिछले 10 साल से जिस विभाग में काम कर रहा हो और उसके अंदर कोई परिवर्तन ना आया हो, उसकी परिस्थिति और ज़्यादा दयनीय हो गई हो, जनता उसको बिल्कुल भी सुविधाजनक सुविधाएं नहीं ले। परिवर्तन से क्या समझ रहे हैं? मतलब पॉलिटिकल नेतृत्व की बात कर रहे हैं या जो डिपार्टमेंट के हेड बने हुए हैं उनके? देखिए, जहाँ तक नेतृत्व परिवर्तन का सवाल है, सरकार भी उसमें काफ़ी हद तक जिम्मेदार होती है, क्योंकि
जो मैं निरीक्षण की बात कर रहा हूँ या पॉलिसीज़ की बात कर रहा हूँ वो सरकार के हाथ में होती है। तो जो लोग, जैसे मैंने अन्य विभागों का भी अभी आपके सामने नाम लिया, तो वो नेतृत्व भी है। आज अगर मान लीजिए बड़े बड़े ओहदे पर अफसर लोग बैठे हैं, वो अपना काम करते हैं। अब एक बात मैं और, आप राजनीतिक बात आप कह रहे हैं कि नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जिम्मेदारी और जवाबदेही की जंग हमेशा रही है। बीजेपी कहती है कि फंड नहीं मिलता, केजरीवाल सरकार फंड नहीं देती। केजरीवाल सरकार कहती है कि हमने तो फंड दे दिया, जितने पहले देते हैं उनसे ज़्यादा दे दिया है। तो इस विवाद का इलाज क्या? देखिए, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ और जनता कैसे माने कौन झूठ बोल रहा है? देखिए, झूठ की बात और सच की बात तो ये तो एक राजनीतिक मुद्दा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो आमदन के विभाग हैं, उन विभागों से अगर पूर्णता उस चीज़ को समझ लिया जाए, कार्य कैसे करना है और किस तरीके से अपने खर्चों को पूरा करने के लिए आमदनी को बढ़ाना है, उसके लिए एमसीडी में सरकार कोई भी हो, बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत काम किया जा सकता है और सिर्फ समझने की बात है। आखिरी बात और, मैं इस पूरे नगर निगम में क्या कोई ऐसा काम भी मौजूदा निगम ने किया है जिसको सराहा जा सके? देखिए, जहाँ तक कोई अलग सी बात है, वो तो अभी एक जो भारत दर्शन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने साउथ एमसीडी में बनाया है, वो वाकई में सराहनीय है। बहुत अच्छी जगह है, लोगों के देखने की जगह है, क्योंकि दिल्ली एक पर्यटक स्थल है, पूरे दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ों का समय समय पर बनना चाहिए, होना चाहिए। एमसीडी अगर प्रयास करे तो उसके पास बहुत बड़ा क्षेत्र है, बड़ा कुछ कर सकती है, और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। अब आप टॉयलेट को ही देख लीजिए। मैं आपको बड़ी सरल सी बात बताता हूँ कि स्वच्छ भारत का अभियान प्रधानमंत्री जी ने चलाया, बहुत पैसा उसमें लगाया, बहुत समय लगाया, बहुत प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन वो कहाँ तक उसको सार्थक कर पाई हमारी एमसीडी, ये जनता का हर व्यक्ति जानता है। कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। आज अगर मान लीजिए बाहर से उस टॉयलेट की कोई बहुत अच्छी पोजीशन किसी की 100 में से 1-2 की देखने को मिल भी जाएगी, लेकिन अंदर क्या स्थिति है ये कोई बताने का विषय नहीं है। ये हर व्यक्ति जानता है इस बात को कि एमसीडी किस हद तक काम कर रही है। बाहर की सफ़ेदी से जनता का, देश का भला होने वाला उस पे भी ताले लगे होते हैं ज़्यादातर। हाँ, वो सभी जानते हैं उस बात को। कहीं आपको दुकानों का सामान रखा मिल जाएगा, कहीं किसी दूसरे कार्य के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सारी बातें जो मैंने आरंभ में आपको बताई थी कि नेतृत्व जो है, अगर वो सुदृढ़ नहीं होगा तो इन परिस्थितियों का बदलना और सुधरना असंभव है। तो बिल्कुल जो निचोड़ है ओवरऑल इस चर्चा का वो ये है कि नगर निगम के इस हालत के लिए, अगर इस हालत से उबारना है नगर निगम को, तो उसका एक इलाज है कि इसका नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन नेतृत्व परिवर्तन में जनता के पास क्या विकल्प हैं, इस पर अभी खुलकर इंदर जी कुछ ना बोल रहे हो। लेकिन इतना तो तय है कि अगर इतने सालों के बाद भी नगर निगम को आत्मनिर्भर ना बनाया जा सके, वो भी दिल्ली जैसे शहर में, तो ये अपने आप में नेतृत्व के ऊपर सवाल तो ज़रूर उठाता है। कैमरामैन सोनू के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।